आज मैं निकल रही हूँ गुजरात के लिए। मेरा एक शूट है तो वो मैं शूट करने जा रही हूँ। कल मैं रिकॉर्डिंग करके आई, लेट नाइट आई, और जैसे ही मैं आई तो अप्रॉक्सीमेटली उसके बाद मैं फिर डिनर के लिए चली गई। देखा था आपने अगर वो व्लॉग देखा हो कि मैं उसके बाद पिज़्ज़ा खाने हम लोग चले गए थे, बहुत भूख लगी थी। और फिर उसके बाद अराउंड 11:30 के करीब कॉल आया कि आप ऑडिशन बना के भेज दो और इस तरह से ऐड है कल का। तो मैंने बना के भेज दिया एंड सडनली 12 o'clock कंफर्म हो गया कि यू आर कंफर्म। तो अभी फिर मुझे निकलना पड़ा। तो अभी आज मैं निकल रही हूँ गुजरात के लिए। गुजरात में अहमदाबाद में शूट है तो वहाँ के लिए निकल रही हूँ। अभी फ़्लाइट मेरी है अप्रॉक्सीमेटली 5 o'clock की फ़्लाइट है, तो 2-3 घंटे तो आपको पता ही है पहले जाना पड़ता है। तो अभी 2 o'clock होने वाले, 1:30 हुए हैं। तो जब तक जाऊंगी, रोड पे ट्रैफिक वगैरह भी होता है, तो बस फिर वहाँ पर जाऊंगी और 6 से 7, 7:30 अप्रॉक्सीमेटली 9 o'clock के करीब मैं होटल पहुँचूंगी। तो ऐसे निकल जाएगा आज सारा दिन ट्रैवल में। कल भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक था शेड्यूल रिकॉर्डिंग एंड ऑल में। तो कल मैं कितनी अजीब बात है पता है, कल मैं जब दिल्ली में मालवीय नगर में रिकॉर्डिंग कर रही थी तो उस रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर मैंने उनको बोला, जो रिकॉर्डिस्ट थे तो जो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो कि भाई मैं मोस्टली अहमदाबाद में मैं हर एवरी ईयर जाती हूँ, वहाँ शूट करती हूँ, सॉरी वहाँ पर रिकॉर्डिंग करती हूँ स्टूडियो में। तो इत्तेफाक से जब मैं घर आई तो मुझे वो शूट के लिए कॉल आ गया। जिस शूट का रिकॉर्डिंग वो अहमदाबाद के स्टूडियो में होता है, तो क्योंकि मैं एक्टर भी हूँ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूँ, दोनों चीज़ें करती हूँ, तो वो दोनों मेरे को वहाँ पर करनी पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ पर जो शूट है उसमें उसके बाद डबिंग करनी पड़ती है। तो वो डबिंग के लिए उस स्टूडियो में जाना पड़ता है जहाँ पर हम वॉइस ओवर वगैरह करते हैं। तो मतलब इतनी जल्दी क्विकली कैसे मैनिफेस्ट हो जाता है पता है। जब आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई रहती है ना, तो आप कुछ भी बोलते हो ना, अच्छा बोलते हो या बुरा बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, वो इतनी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है। मैं कोई सुनी सुनाई बातें नहीं बोल रही हूँ, मैं कोई पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं बोल रही हूँ, मैं वो बोल रही हूँ जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया। मैं अपने मतलब एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, प्रैक्टिकली बोल रही हूँ, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, कल ही का मैं आपको बता रही हूँ। एंड ऐसे मेरे साथ बहुत बार हुआ है लाइफ में, जब हमारी वाइब्रेशंस हाई होती है। कैसे होती है हमारी वाइब्रेशंस हाई? हमारी वाइब्रेशन जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, अंदर से बहुत हैप्पी होते हैं, और अंदर हम मतलब कहते हैं ना वो बागबान हो रहा होता है, दिल उछलने को कूदने को मन कर रहा था, ये पी। तो कल कुछ मैं ऐसे ही खुश थी, कोई एक रीज़न था, मेरा एक प्रोजेक्ट था वो बहुत अच्छा बना था, तो मैं उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो इसलिए तो मेरी वाइब्रेशंस बहुत हाई थी, और कल जो मैं बोल रही थी वो पूरा होता जा रहा था। तो शायद मैंने ये अहमदाबाद का नाम लिया कि मुझे वहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ और एवरी ईयर मैं वहाँ पर जाती हूँ शूट करने के लिए। तो मतलब मैं घर पहुँची हूँ तो आते ही वहाँ से भी कॉल आ गया। तो थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें भगवान हम सब पर। और बस ऐसे ही है। तो अब पहुंच रही हूँ मैं एयरपोर्ट, टाइम लगेगा जो लगेगा, फिर एयरपोर्ट पे पहुंच के आपसे बात करती हूँ। मैं एयरपोर्ट पहुंची हूँ और बस टिकट जो है वो टिकट निकालनी है, तो मैं निकाल रही हूँ। बहुत आ गया है। टिकट आ गई है ना, और अब हम रेडी हैं चलने के लिए। और चेक इन काउंटर पे भी जाना है। वैसे बोर्डिंग पास ले लिया है, अब जो बैगेज है वो ड्रॉप करना है बस। वेब चेक इन करने के बाद और इलेक्ट्रॉनिकली बोर्डिंग पास लेने के बावजूद भी इतनी लंबी क्यू है, इतनी लंबी क्यू है।
इतनी लंबी क्यू में लगना पड़ता है जस्ट बिकॉज कि हमको बैग ड्रॉप करना है और चेक इन में डालना है। क्या कर सकते हैं, रूल इज़ रूल। लेकिन यार थोड़ा ये होना चाहिए कि मेरे ख्याल से वेब चेक इन अगर कर लिया है और क्या कहते हैं उसको, आपने बोर्डिंग पास भी इलेक्ट्रॉनिकली सेल्फ चेकिंग के थ्रू निकाल लिया है तो उसकी एक अलग लाइन होनी चाहिए और वो जल्दी होना चाहिए। ये आई थिंक हमारे इंडिया में इम्प्रूव होना चाहिए। इन जनरल ऐसा होता नहीं है कि इतनी लाइन लगे, और वो भी एयर इंडिया में, लेकिन आज पता नहीं कुछ ज़्यादा ही रश है। अभी तो मैं पीछे वाले काउंटर से इधर वाले काउंटर पे आ गई कि शायद थोड़ा रश कम हो जाए, लोगों ने इधर भेज दिया, लेकिन यहाँ भी काफ़ी रश है। देखो कुछ नहीं कर सकते, टाइम लगेगा। हो गया है मेरा चेक इन बैग मैंने दे दिया है एंड अभी मुझे गेट नंबर 32 पर जाना है। देयर इज सेल गोइंग ऑन पूमा, सी 40% ऑफ चल रहा है पूमा पे। नाउ आई एम फीलिंग फैमिश्ड। तो हम आ गए हैं इधर, ये इधर हैमली स्टोर है, मैक का, मार्क एंड स्पेंसर, लैकोस्ट, गो कलर्स, डब्ल्यू, द बॉडी शॉप, हाइट साइन एंड सो ऑन। एज यू नो देयर आर obviously a lot of shopping outlets. गेट नंबर 32 पर जाना है मुझे। इट्स गेट नंबर 32। ऐसी होती है यार एक्टर्स की लाइफ। आज यहाँ कल कहाँ। आज मैं दिल्ली में अभी एयरपोर्ट पे हूँ एंड उसके कुछ टाइम बाद आफ्टर 2 hours आई विल बी इन गुजरात, अहमदाबाद एंड क्या पता परसों का हूँ लंदन, डोंट नो। एक्ट्रेस का ऐसे ही होता है, शूट जहाँ होती है वहाँ पर जाना पड़ता है। चलते जाओ यार, चलना बहुत पड़ता है एयरपोर्ट पे ना। और ये हमारा सदियों पुराना जो कालीन है वो देखो, ये कब से है पता नहीं। आई थिंक इसकी हिस्ट्री जाननी चाहिए हमें, बहुत पुराना है यार ये। 15 साल तो शायद मुझे ही हो गए देखते ऑलमोस्ट। मुझे वो क्रैनबेरी जूस चाहिए या फिर मैं जो कोकोनट वाटर होता है वो पीना पसंद करती हूँ, लेकिन कोकोनट वाटर वो कार्टन वाला नहीं होना चाहिए। फ्रेश कोकोनट वाटर मुझे पसंद है, ऑब्वियसली वो एयरपोर्ट पे नहीं होता। यहाँ देख लेते हैं, गुआवा है, एप्पल है, मैंगो, ऑरेंज है, मिक्स्ड फ्रूट है। क्रैनबेरी जूस नहीं है। क्रैनबेरी जूस इतनी जल्दी मिलता भी नहीं है, मतलब सब लोग रखते हैं। फ्लाइट में बैठ चुके हैं, 1 hour डिले थी फ्लाइट और अभी बस यहाँ से अभी टेक ऑफ करेगी और आज का पूरा दिन ऐसे ही चला गया। फाइनली अब मैं आ गई हूँ अहमदाबाद एयरपोर्ट पे और अहमदाबाद क्या, ये एयरपोर्ट का नाम तो कुछ और है, मतलब मुझे पता नहीं है, सॉरी। यहाँ पर अभी मैं जा रही हूँ अपना बैग कलेक्ट करने के लिए एंड रात के 8:45 हो गए हैं और अब जाके मैं पहुँची और यहाँ से सीधा मुझको शूट लोकेशन पे जाना है। तो अब मुझे बैग कलेक्ट करना है बेल्ट से, सो ये भी एक बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि बेल्ट नंबर, मेरे ड्राइवर का भी कॉल आ रहा है बाहर, मुझे प्रोडक्शन से ड्राइवर लेने आया होगा, गाड़ी आई होगी। 4 बेल्ट नंबर 4 होगा वहाँ।
वहाँ पर मुझे जाना है बेल्ट पे। मैं पहुँच गई हूँ स्टूडियो और यहाँ पर ये सब कॉस्ट्यूम ट्रायल चल रहा है। ये स्टाइलिस्ट है और मुझे आप यहाँ देख सकते हो। करो चेंज। तो अभी कॉस्ट्यूम ट्रायल के बाद फिर सीधा लोकेशन, शूट लोकेशन। और यहाँ पर सब लोग जो मेरे को एक्टर है वो भी कॉस्ट्यूम ट्रायल कर रहे हैं, मैं कॉस्ट्यूम ट्रायल कर रही हूँ। और बस इसके बाद फिर हम लोकेशन पहुँचेंगे, वहाँ पर मेकअप स्टार्ट होगा एंड फिर शूट स्टार्ट हो जाएगा। पहले पलायन किया करते थे, अब कितने साकार हो रहे हैं। क्या करते थे, अब कितने सपने साकार हो रहे हैं, हिसाब लगा लो। यस यस नेचुरली, मैं नेचुरली मुझे हंसी आ गई। आप तो नेचुरल रहने हैं हमको। यस घड़ा पहना है मैंने। हाँ एकदम दिखेगा ये। तो रात के पौने 2 बज गए हैं। पौने 2 बज गए हैं और हम रात के पौने 2 बजे भी शूट कर रहे हैं और सुबह से लेकर डायरेक्ट एयरपोर्ट से यहाँ लैंड किया है। मतलब देखो कितनी एनर्जी है ना। करके दिखाओ काम कितना, 24 घंटे नहीं, और एनर्जी इतनी है कि रिहर्सल कर रहे हैं अभी रिहर्सल कर रहे हैं। देखा ऐसा काम। तो आइए आइए। तो चलिए, कल मेरे विदेश वाले मामा जी पूछ रहे थे फ्यूचर का क्या प्लान है। मैंने कहा जब हमारे यूपी में जगह जगह आईटी पार्क्स खुल गए हैं, स्टार्टअप खुल रहे हैं, अरबों के इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, दुनिया की बड़ी से बड़ी मोबाइल कंपनीज आ गई हैं। हाँ अब फ्यूचर ब्राइट दिखता है मामा जी, हमारा भी और हमारे यूपी का भी। कितने सपने पहले पलायन करते थे और अब कितने सपने साकार हो रहे हैं, हिसाब लगा लो भाई। 3:12 हो चुके हैं और अभी मेरे शूट का पैकअप हुआ है। देखो ये सब, ये मेरे डायरेक्टर हैं, ये वाले, ये प्रत्युष, और ये अभी पैकअप हो गया है। और ये देखो मैंने बैग अपना टांग लिया है। नाउ आई एम वेटिंग फॉर माई ड्राइवर। और रात के 3:30 बज रहे हैं और बस हम यहाँ से निकल रहे हैं। अभी मैं होटल जाऊँगी और होटल जाके जैसे कि मैं लिफ्ट में जा रही हूँ और फिर बस उसके बाद सोने का टाइम हो जाएगा। फिर कल मेरी डबिंग स्टार्ट हो जाएगी। गाइस मजा आ रहा है ठंडी ठंडी हवा में। बहुत ज्यादा ठंडी हवा चल रही है और ये इतनी जोर की चल रही है कि मेरे बाल देखो कहाँ जा रहे हैं। तो ये मेरा रूम है, आ गए हैं हम होटल में और लंच किया है। इतना टायर्ड हो गया ना, आज का शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, है ना। तो बस अब सोने की तैयारी है। कुछ खाया हुआ भी नहीं क्योंकि अब इस टाइम तो कुछ भूख भी नहीं लगती, बस वाटर वगैरह पिया। सेट पे भी बस कॉफ़ी एंड ऑल ये सब पिया। तो देखा कितना हेक्टिक होता है एक, मतलब 2-3 मिनट की जो आप ऐड देखते हो उसके लिए मेहनत कितनी ज़्यादा लगती है। मतलब कभी कभी 24 घंटे भी काम करना पड़ जाता है वो 2-3 मिनट की ऐड के लिए। तो हर चीज़ की हमें वैल्यू करनी चाहिए, राइट। गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है और मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ। अभी बस ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रही हूँ और फिर इसके बाद मैं निकलूँगी डबिंग के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए। तो बस अब थोड़ा सा मेरे को रेडी होना रह गया है ना। और ऑलमोस्ट मैं हो गई हूँ रेडी। उसके बाद फिर मुझे पैकिंग भी करनी होगी। तो मैंने सोचा तब तक थोड़ा ना आपसे बात कर लूँ। मैं सोच रही हूँ कि फ़ोन कहीं रख दूँ। ब्रेकफास्ट आ गया है मेरा, तो अब मैं सोच रही हूँ कि ये आपके साथ बैठ के किया जाए और ब्रेकफास्ट करते करते बात भी हो जाएगी। आउच आउच आउच, बहुत हैवी है। एक सेकंड बस, फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे और बातें करेंगे। मुझे ना ऐसे चेयर टेबल पे बैठ के ना मज़ा नहीं आता। जो बेड में बैठ के मज़ा आता है ना ब्रेकफास्ट करने का, उसका मज़ा ही कुछ और है ना। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? इनफैक्ट पता है क्या, मैं घर पे भी ना डाइनिंग टेबल पे बहुत रेयर बैठ के हम लोग खाते होंगे, क्योंकि जो साथ में ऐसा बैठ के जो बेड पे कंफर्ट आता है ना खाने में, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो इनफैक्ट यहाँ है चेयर टेबल, ऑब्वियसली होता ही है, तो बट चेयर टेबल पे वो मज़ा नहीं है।
अब हम यहाँ पर खाते जाएंगे और बातें करते जाएंगे। तो ये मैंने यहाँ रख दिया है, राइट। तो आज तो क्या है ब्रेकफास्ट में, इडली एंड कोकोनट चटनी विद सांबर। तो हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि बेड में जो मज़ा आता है ना खाने का, वो टेबल चेयर पे मज़ा नहीं है। डाइनिंग टेबल पे, मैं घर पे भी मैं रेयरली बैठती हूँ। पापा डांट भी लगा देते हैं कभी कभी जब हम बेड देखते हैं कि क्यों बैठे हुए हो बेड पे टेबल पे, चेयर पे, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाओ, लेकिन मज़ा नहीं आता। खैर, तो आ जाओ खा लो इडली, सॉफ्ट सॉफ्ट इडली गरम गरम विद कोकोनट की चटनी एंड सांबर, डिलीशियस। लेट मी टेस्ट कैसा बना यहाँ का इडली सांबर। अच्छा यार। अब बस रिकॉर्डिंग के लिए निकले हूँ और रिकॉर्डिंग डबिंग के लिए जा रही हूँ। शूट के बाद डबिंग करनी होती है ना, तो उसके लिए यहाँ पर देखते हैं अब कितना टाइम लगेगा। आ गई हूँ मैं रिकॉर्डिंग के लिए, डबिंग के लिए। यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। ये इस तरह का सेटअप है, होता है, और मुझे यहाँ अंदर जाके बोलना होता है। जैसे कि मैं दिखाती हूँ आपको, ये अंदर एक रूम बना होता है, साउंड प्रूफ होता है ये। इसके अंदर हम जाते हैं, अभी मैं इसके अंदर जाऊँगी और यहाँ से मुझे क्यूज़ मिलेंगे, जो एक्शंस है वो यहाँ पर बैठ के जो कंपोजर होता है, जो रिकॉर्डिस्ट होता है, तो वो मुझे रिकॉर्ड करता है। तो इस तरह से ये एक सेटअप बनाया जाता है। ये हमारे रिकॉर्डिस्ट हैं, ये मुझे अभी रिकॉर्ड करने वाले हैं, तो ये अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। हेलो कर दो मेरे व्यूवर्स को। हाय, हाउ आर यू? तो आ जाओ, मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर हम जो रिकॉर्डिंग है वो कैसे करते हैं। इस तरह से सेटअप होता है। तो ये फिल्टर लगाया जाता है और ये माइक होता है, तो ये हेडफोन्स होते हैं। इसको हम इस तरह से इसको हम अपने ईयर में लगा लेते हैं। एक सेकेंड, इसको मुझे यहाँ फ़ोन रखना पड़ेगा जिससे कि आप देख पाओ ठीक से। इस तरह से हम ये लगा लेते हैं और ये फिल्टर होता है, राइट। तो अब ये हमारी यहाँ पर, एक सेकेंड आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर स्क्रिप्ट होती है। कभी कभी स्क्रिप्ट यहाँ होती भी है और कभी नहीं भी होती है। तो कभी हमें यहाँ इधर जो ग्लास लगा होता है, उससे वहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन दिखती रहती है। तो स्क्रीन के थ्रू जो भी डायलॉग्स होते हैं तो वो हम बोल पाते हैं, ठीक है। तो वहाँ प्ले होता है, उसके बाद हम बोलते हैं। और कभी कभी सीधा हम डायरेक्ट यहाँ से बस स्क्रिप्ट पढ़ के तब तुरंत बोलते हैं। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, कल दिल्ली में कर रही थी और आज मैं गुजरात में कर रही हूँ। मतलब दिल्ली में कल मैं मालवीय नगर में कर रही थी रिकॉर्डिंग, और आज मैं अहमदाबाद, गुजरात में अहमदाबाद में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी जिन लोगों को नहीं पता कि जो ये रिकॉर्डिंग के जो डोर्स होते हैं ना, वो साउंड प्रूफ होते हैं। तो वो कैसे होते हैं, ये तो नॉर्मल लग रहा होगा आपको, लेकिन देखो इसकी विड्थ देखो, ये बहुत ही सब मोटा होता है और ये पूरा कुछ वेलवेट काइंड ऑफ फैब्रिक लगा होता है और बहुत ही इसका जो विड्थ है वो हैवी रहता है। तो आई डोंट नो कि आपको ठीक से समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं ठीक से दिखा नहीं पा रही हूँ आई गेस। और डबल डोर्स होते हैं, यहाँ पर भी एक होता है, उसके बाहर भी एक और है, और एक यहाँ है। मतलब इतनी ज़्यादा मतलब इतने अच्छे से साउंड प्रूफ होता है कि जिसकी वजह से बाहर की वॉइस अंदर और अंदर की वॉइस बाहर ना आ पाए। मैं ये वाला भी डोर दिखाती हूँ आपको ओपन करके। इसका विड्थ देखो कितना ज़्यादा है ना। तो ये ऐसे रहता है,
मैं उन लोगों को दिखा रही हूँ जिनको नहीं पता शूट कैसे होती है, डबिंग कैसे होती है, ये सब चीज़ें। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, बहुत क्यूरियोसिटी होती है लोगों को कि मुझे बताना, जाओ तो मुझे दिखाना। मैंने कभी मैं शूट्स पे जाती थी, मैंने कभी रिकॉर्डिंग नहीं करी, ये सब शूट नहीं किया। लेकिन जब मुझे लोग पूछने लगे, बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं कि हमें बताना, हमें दिखाना कैसा होता है, क्या होता है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें शूट तो बस ऐसे ही होता है। तो चलो लंच कर लेते हैं। लोगों के लिए इवनिंग हो रही है और मेरे लिए आफ्टरनून ऐसे ही होता है, पता है। तो चला है, तो मैंने ऑर्डर किया है, पहले मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या ऑर्डर किया है। नहीं तो आप कहोगे हमेशा खाती रहती है, मेरे को तो मैं तो दिखाती नहीं कि क्या खाती है। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने ऑर्डर किया है, ये चिली पनीर है, और ये टोस्ट वेजिटेबल सॉरी टोस्ट सैलड है। एक सेकेंड, ये मैं इसको निकाल देती हूँ, इसका सेलोफेन। और इसके साथ साथ मैंने ये मिक्स्ड वेजिटेबल रायता ऑर्डर किया है। और अभी फ़िलहाल मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया है। ब्रेड एंड कोई मैंने ब्रेड्स, चपाती एंड ऑल जो भी होता है वो नहीं लिया है, ना ही कोई राइस वगैरह लिया है, क्योंकि बहुत सारा इतना सब तो नहीं खा सकते है ना। और मैं प्रेफर करती हूँ जब भी मैं शूट वगैरह पे होती हूँ कि मैं हेल्दी ही खाऊं। तो क्योंकि अभी होटल आ गई थी, अभी दोबारा से डबिंग में कुछ चेंजेस आए हैं तो मुझे करने जाना है, तो बस उसके लिए निकल रही हूँ। हाँ क्या कह रहे थे? मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं क्या कह रहे थे? कुछ नहीं कह रहा था। ओह मतलब अगर वीडियो ऑन है तो थोड़ा ऐसा सही कर भाई, ठीक ठाक कर। कुछ नहीं करना चाहता, चुप एकदम। अच्छा नहीं, अभी तो मेरी तारीफ कर, अभी मेरी तारीफ कर रहे थे ना। तारीफ कर रहा था कि एक फोटो में बहुत प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। ओह माय गॉड। लेकिन उसके बाद मेरे अंदर क्राइम पेट्रोल जाग गया। रात के 9:30 9:30 हो चुका है और स्टिल वी आर इन स्टूडियो एंड स्टिल रिकॉर्डिंग। अभी बहुत सारा, मतलब ऐसा लग रहा है कल, अब सोचो मैं कल रात से लगातार शूट कर रही हूँ। बीच में सिर्फ 3-4 घंटे हमको सोने को मिला था होटल जाके, और अभी फिर वापस से ही हम अभी तक लगे हुए हैं कॉन्टिन्यूसली। देखो रात के 9:30 बज रहे हैं और अभी तक हम स्टूडियो में हैं, है ना कुंदन? yes. और अभी तक हम शूट कर रहे हैं, मतलब सुबह 11 बजे से कर रहे हैं। देख लो कितना हार्ड वर्क है। तो तुम्हें मजा आ रहा है करने में? बहुत मजा आ रहा है। यही तो करना चाह रहे थे। हाँ यही तो करना चाह रहे थे, सही बात है। और अच्छा काम हो रहा है, ये अच्छी बात है। हाँ काम अच्छा रहा। देखो अभी मुझे डिनर तो डिनर नहीं, मैंने सूप पिया था। उसके बाद ना मुझको कुछ मंगाना था कि सौते वेजिटेबल्स खा लेती हूँ, लेकिन जस्ट ड्यू टू कोविड ना तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, एग्जॉटिक वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं थे। तो पता है मैंने क्या मंगाया? इसको ऐसे गुलाब जामुन के साथ ये जो है आइसक्रीम, इसको ऐसे मिक्स करके कभी ट्राई करना। ये लो सीरियसली बहुत यम्मी लग रहा है। हॉट गुलाब जामुन के साथ कोल्ड आइसक्रीम, अमेजिंग, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। सीरियसली दिस इज टू गुड। अल्टीमेट। इसके साथ ही मैं खा रही हूँ ये वेजिटेबल्स है, क्रिस्पी वेजिटेबल्स। तो ये मैं बहुत ज़्यादा आ गया यार। पता है क्या, होटल का ना ये होता है, आप कभी भी कुछ भी ऑर्डर करते हो ना और आप अकेले आए हो तो बहुत सारा ऐसा लगता है कि यार वेस्ट हो जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे मंगाने का मन ही नहीं करता। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है, मैं हमेशा घर वालों को कहती हूँ कि साथ चलो, कोई चलो साथ में, कोई नहीं आता। नेक्स्ट डे सुबह के 5:30 बजे हैं और मैं बस रेडी हो चुकी हूँ, मेरी पैकिंग वैकिंग सब हो चुकी है। देखो मैं सब सामान रेडी करके हो गया है और तो बस अब मैं निकल रही हूँ एयरपोर्ट के लिए। मेरी फ़्लाइट है 8 बजे की फ़्लाइट है, तो बस मैं अब निकल रही हूँ।
फाइनली अब जाके मैं निकल रही हूँ और घर पहुँचूँगी तब आपको बताती हूँ। See what I found on Ahmedabad airport. There is a company called Urban Naps, Rest, Relax and Recharge. तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर हम एयरपोर्ट पे हैं अहमदाबाद के और आपको थोड़ी सी जो है नींद लेने का मन है तो आप इस तरह से ये पॉड्स बने हुए हैं, इसके अंदर आप जाकर ये ओपन हो जाता है, आप नींद ले सकते हो, एक नैप ले सकते हो। 20 मिनट्स के 200 रुपीज़ चार्जेस हैं इसके। तो अच्छा है यार कि अगर आप की फ़्लाइट बहुत ही ज़्यादा डिले हो गई है या आप अर्ली पहुंच गए हो, इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट। और ये अहमदाबाद का जो है वो एयरपोर्ट है, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। नो डाउट गुजराती पीपल आर वेरी नाइस। और जलपान सेवा आरंभ होने पर हमें बताएं, इससे हम आपकी नींद आ रही है और फ्लाइट के अंदर ही बहुत जोर से नींद आ रही है। अभी सोऊंगी तो फिर उठना पड़ेगा, फिर बड़ा मुश्किल होता है उठना। सुबह के 9 बज रहे हैं, नहीं हाँ 9:30 हो रहे हैं और 10 o'clock के अप्रॉक्सीमेटली पहुँचा देगी। बहुत नींद आ रही है, 2 दिन की नींद हो गई है ना, तो इसलिए। फाइनली पहुंच गई हूँ मैं दिल्ली के एयरपोर्ट पे। अब वहाँ से अहमदाबाद से, गुजरात से एकदम से वहाँ गर्मी थी, मैं एसी चला के सो रही थी और यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है। जैसे ही मैं प्लेन से बाहर आई तो मुझे लगा ओह माय गॉड इतनी ठंड। और मैंने बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े कैरी नहीं किए थे, नॉर्मल सा वुलन टॉप है बट इतना वुलन नहीं है, तो मैंने ऐसे शॉल कैरी किया कि चलो, लेकिन अभी भी मुझे शॉल के बाद भी ठंड लग रही है। तो 11 o'clock हो गए हैं और अभी मैं एयरपोर्ट पे ही हूँ टू कलेक्ट लगेज। देखते हैं कितने बजे तक घर पहुँचूँगी, मैं अपडेट दूँगी ज़रूर आपको। मैं आके इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैं आके सो गई थी और अभी बस उठी हूँ मैं। तो आई एम सॉरी, मतलब मैं उसी टाइम अपडेट नहीं दे पाई थी, लेकिन आप समझ सकते हो कि 48 आवर्स काम करने के बाद इंसान की हालत कैसी रहती है, वो भी ट्रैवल कर रहे हो तो ख़ास तौर पे। तो मतलब फ़्लाइट से इधर उधर जाना आना, फिर होटल से इधर उधर जाना आना, मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, इतनी ज़्यादा। अभी भी मेरी बॉडी पेन हो रही है, मैं नींद पूरी नहीं हुई है। ऑब्वियसली रात की नींद तो रात की होती है। तो मैंने अभी इवनिंग हो गई है, तो टाइम हो गया है 6:30 हो गए हैं। मैं आई थी 11:30, मतलब 11-12 के बीच में मैं आ गई थी। तो अब बस अब चाय वाय बन रही है, तो चाय वाय पीऊँगी, फिर उसके बाद इतनी थक गई थी तो अभी बस मैं नहाऊंगी, फिर उसके बाद गरम गरम पानी से पूरा नहा के ना फ्रेश हो जाएगा। फिर शायद किसी की बाहर मैरिज वैरिज हो रही है, आवाज़ आ रही है ढोल वोल बजने की, है ना। चलो बाय बाय, टाटा, लव यू।